चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 500 करोड़ रुपए तक जा सकता है झंडों का कारोबार। राजधानी में हर रोज तैयार हो रहे 25 लाख तिरंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलीट से की मुलाकात, कहा विजेताओं से मिलकर हो रहा गर्व। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, नीतीश जी का हमसे हाथ मिलाना बीजेपी के मुंह पर तमाचे की तरह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले के 5 टाइप के अलर्ट जारी, खुफिया इनपुट के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जब स्वतंत्रता दिवस पर करोड़ों लोग फहराएंगे तिरंगा तब दिखेगी भारत की ताकत। देश में अगले 5 साल में मोटे अनाज का क्षेत्रफल 50 लाख हेक्टेयर बढ़ेगा, केंद्र सरकार ने बनाई रणनीति। कर्ज वसूली एजेंट्स पर सख्त हुआ आरबीआई, अब ग्राहकों को नहीं कर सकेंगे परेशान, जारी हुए नए दिशा निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में अपने आवास पर फहराए राष्ट्रीय ध्वज, लोगों से भी की अपील। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, चीन सुपर पावर बनने की राह पर हो तो भारत को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा देश, गांव से लेकर शहरों तक लहराया तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीएसएफ ने आयोजित किया वॉकथॉन, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कभी कश्मीर में तिरंगा जलाया जाता था, आज फहराया जाता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा रेवड़ी बोलकर मजाक उड़ाने वाले चला रहे दोस्तवादी मॉडल। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश, आईटीबीपी ने हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए रिलीज किया जय हिंद गीत। चंडीगढ़ में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हजारों लोगों ने बनाई राष्ट्रीय ध्वज की ह्यूमन इमेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, कहा यह है हमारी आन बान शान का प्रतीक। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में अभिनेता आमिर खान के किरदार को लेकर शिकायत दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। पेटीएम ग्राहकों के लिए बुरी खबर, अब वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का बिल देने पर आपको देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हाथ पैरों में दिखी हरकत, डॉक्टर बोले पहले से हालत में हुआ सुधार। पीएम नरेंद्र मोदी के मां हीराबेन ने भी फहराया तिरंगा, देखे वीडियो। महाराष्ट्र में सिंदे खेमे में दरार के संकेत, मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज विधायक ने उद्धव की तारीफ में किया ट्वीट। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन नोटिफिकेशन को गवर्नर ने दी मंजूरी, सीएम भगवंत मान बोले लोगों का बचेगा पैसा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, चिट्ठी में लिखा बम से उड़ाएंगे, अलर्ट मोड में सुरक्षा अधिकारी। पानी की लहरों के बीच नदी में फहराया तिरंगा, पीएम मोदी बोले इस जज्बे को प्रणाम। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया दावा, कहा नीतीश कुमार बने पीएम कैंडिडेट, देश में भी होगा सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर से हुई कोरोना पॉजिटिव, सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से होगी क्वारंटाइन। इंटेलिजेंस ने तिरंगा रैली और स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, राजस्थान के सभी जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों से मिली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए दी शुभकामनाएं। पाकिस्तान से गुजरात आए 24 हिंदुओं को मिली भारतीय नागरिकता, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शरणार्थियों को सौंपा प्रमाण पत्र। राहुल गांधी की जीत के आगे दुविधा में पड़ी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के लिए अन्य नामों पर हो रहा विचार। एम्स प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, देश की आजादी में मुस्लिमों का भी योगदान, नहीं भूल सकते टीपू सुल्तान का बलिदान। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच से गहराई, अमेरिका की राजनीति, चुनाव पर पड़ सकता है असर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, धारा 370 के निरस्तीकरण पर उठाए सवाल। आरएसएस और मोहन भागवत ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई तिरंगे की तस्वीर।
बिहार में सत्ता गंवाते ही एनडीए के 3 सांसद पाला बदलने को तैयार, महागठबंधन में शामिल होने की चल रही चर्चा। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स वायरस का 5वां मरीज, एलएनजीपी में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में फसलों के नुकसान के लिए किसानों को जल्द मुआवजा देगी सरकार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। बिहार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा 2024 में मोदी ही बनेंगे पीएम, लेकिन 2025 में नीतीश नहीं होंगे सीएम। पंजाब में हल्का धुरी में सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर ने किया तिरंगा रैली का नेतृत्व, लोगों ने बरसाए फूल। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने के करीब, खाली हो रहा विदेशी मुद्रा भंडार, टूटा महंगाई का रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बदली अपनी प्रोफाइल फोटो, लिखा भाग्य है मेरा कि मैं एक भारतीय हूं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली फिर संभालेंगे भारतीय टीम की कमान, वर्ल्ड लीजेंड्स के खिलाफ इंडिया महाराजा की करेंगे कप्तानी। दिल्ली में चाइनीज मांझा से एक और मौत, पतंग के साथ गर्दन भी काट रहा खूनी मांझा, बेन के बावजूद धड़ल्ले से हो रही बिक्री। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ का अलर्ट, मध्य प्रदेश के धार में बांध का रिसाव होने से खाली कराए गए कई गांव, दिल्ली में यमुना भी उफान पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मोदी फोबिया से पीड़ित लोग जल्द ही हो जाएंगे गायब। महाराष्ट्र के 608 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीख हुई घोषित, 18 सितंबर को होगा चुनाव। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के लिए बनाया खास प्लान, घरेलू क्रिकेटर के कैलेंडर में किया बदलाव। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे का आपत्तिजनक बयान, कहा सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं को करना पड़ता है समझौता। फ्रांस ने तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए भारत के प्रस्ताव का किया समर्थन। कोरोना के बाद दुनिया को मंकी पॉक्स के खतरे से उभारेगा भारत, 8 कंपनियों ने दिखाई इंटरेस्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अब की सबसे युवा जोड़ी, मुर्मू ने तोड़ा रिकॉर्ड। पोस्ट खाली नहीं, पीएम पद पर भर्ती के लिए लगी लाइन, नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हर घर तिरंगा नहीं भगवा ध्वज फहराया जाए। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अब देना होगा सिंगल परीक्षा, जाने यूजीसी का नया प्लान। कर्नाटक के सीएम बोम्मई के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किया ऐलान। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आधा घंटे तक मदद मांगती रही एक्सीडेंट में घायल महिला, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बने मददगार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हुआ हमला, एक आंख खोने का खतरा, हमलावर ने 15 बार चाकू से गोदा। श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने पर भड़के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पुलिस कमिश्नर को भेजा मानहानि का नोटिस। एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत, जांच समिति ने दिया क्लीन चिट। राजस्थान के हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना होगा पूरा, सीएम अशोक गहलोत ने 4 मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में भारी पड़ा आतंकी कनेक्शन, सरकार ने आतंकवादी बिट्टा की पत्नी सलाहुद्दीन के बेटे समेत 4 कर्मचारियों को नौकरी से किया बर्खास्त। अदानी ग्रुप करेगा अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी मंजूरी। हवाई अड्डों पर बर्ड हिट का खतरा कम करने के लिए डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइंस, वन्य जीवों की गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। प्रतीक पवार पर हमला करने वालों पर लगी आईपीसी की नई धारा, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में किया था पोस्ट। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,815 नए मामले आए सामने, 1,19,000 पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के मुसाफिर अब हवाई जहाज में बैठे बुक कर सकेंगे टैक्सी, साथ में मिलेंगे कई बेनिफिट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में अपने आवास पर फहराए राष्ट्रीय ध्वज लोगों से भी की अपील। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज सुनाई देने लगी है। भारत इस साल आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की गई। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर से हुई। गृह मंत्री शाह ने अपने घर से भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का औपचारिक रूप से आगाज किया। उन्होंने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरंगा लहराकर इस मुहिम की शुरुआत की। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए देशवासियों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई। इस अभियान के तहत 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का टारगेट सरकार ने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की थी। इस बीच संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा के बाद लोगों को 20 करोड़ से ज्यादा तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।